वहाँ पर क्या हालात? ये हम आवाम को ऊपर पहुँचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? कैसे हैं आप सब? अभी आपको जो वीडियो में दिखाने वाला हूं उसे देखकर यकीन मानिए आप कपिल शर्मा का शो भूलने वाले हैं। कसम से यार, क्योंकि इस पाकिस्तानी लौंडे का कहना है कि एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों पर भारी है। यकीन नहीं होता। एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो, मुसलमान भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। इस जनाब के दिमाग पर तो लाहौरी चूरन का असर भाई थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। इन भाई साहब को ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का नमक खाता है। इस हिसाब से तो भाई इंडिया पाकिस्तान का नमक हराम हुआ, लेकिन इन भाई साहब को पता ही नहीं कि पाकिस्तान के पास खुद नमक खरीदने को पैसे नहीं है। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए? जो कौन सा? हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक? नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे ही नमक खा रहे हैं वो। भाई को कुछ मालूम ही नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। गुजरात is considered to be the 3rd largest producer of the salt in the world. ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। इंडिया मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। ये आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। ये इंडिया भाई जनाब को ये बात हजम ही नहीं हो रही। किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में? यही चल रहा है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। भाई अगर इंडिया नमक बंद कर देगा तो पाकिस्तान वाले शक्कर डालकर सब्जी खाने लगेंगे। पाकिस्तानियों को अगर चलता फिरता कार्टून भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ सभी पाकिस्तानियों का ऊपर वाला माला खाली है। इसमें सिवाय बिरयानी के कुछ भी नहीं है। यकीन ना हो तो इन जनाब को देखिए जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? खुदा की कसम, दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं। हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे। हमारी ये पूरा मुल्क, क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे तो सच कड़वा होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि एक न एक दिन जुबान पर आ ही जाता है। ये लौंडा इन जनाब से हिंदुस्तान के बारे में पूछ रहा था, जिसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का था, हिंदुओं ने कब्जा किया। खैर, इस बेसर पैर के जवाब का जवाब भी खुद पत्रकार ने दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आप खुद ही कहेंगे वाह वाह वाह। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? पाकिस्तान मुल्क की कितनी ताकत है आपको मैं नहीं, ये जनाब बताने वाले हैं, जो बिल्कुल फैक्ट पर बात करते हैं और बिल्कुल खड़ी बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि आप भी इनकी बातों के दीवाने हो जाएंगे। वैसे बात कुछ ज्यादा ही हो रही है, सीधा वीडियो देखते हैं। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है।
उनकी आईटी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी उतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी, अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? और मेरी जान वीडियो पसंद आ रही तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, आगे नमूनों की पूरी बारात है जो हंसा हंसा कर पेट में दर्द करने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के एक सबसे खतरनाक पहलवान, और उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भैया पाकिस्तान की हालत भी आजकल इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चले की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2 चले खाता। अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के पीएम बनने पर सभी देशों से गेस्ट बुलाए गए थे, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। उस समय ये मोहतरमा बच्चों सॉरी वार्तालाप करने निकली थी। इन जनाब से पूछा गया भारत पाकिस्तान को इनवाइट करेगा या नहीं, तो इन पर इन जनाब का क्या जवाब था, जरा सुनिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं, तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे चिलून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वैसे पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लोटिया भाई इनके क्रिकेटर्स की डूबी हुई है। पाकिस्तान को तो आपने देखा ही होगा, कटोरा लेकर IMF के सामने झोली फैलाते हुए। मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। भाई ये US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं। $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे वजीर भीख मांगने वाले हों तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसी होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। इन क्रिकेटर्स को तो छोड़िए, जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भाई मामला बिगड़ गया है। क्या मामला है, जरा इन मोहतरमा को देखिए, जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने के लिए मरी जा रही है। रास्ते में ये बात कहती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो हाँ भी कर देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे, इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी। इंडिया को तो हम अपने लेवल का ही नहीं समझते। मतलब भाई लौंडा लंबी लंबी फेंके जा रहा है, जरा वीडियो देखो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना के फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा। हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दे भाई। 6 महीने बाद जरा ये भी देखो। फिर क्या था? फिर तो ऑडियंस ने इस्माइल भाई की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बता दे। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह,
ठीक है, आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। भाई एक आध तो समझाया भी जाए, साला यहाँ का तो पूरा कुटुंब ही वैसा है। मतलब एक कनाड़ी तो दूसरा कबाड़ी। दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां हमें सुबह उठते ही कभी नाचती हुई बिल्लियां मिलती हैं, तो कभी ऐसे महापुरुष जो अपने आप को भगवान का रिश्तेदार बताते हैं। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महान पुरुष अभिनव अरोड़ा के बारे में, जो कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं। क्यों, विश्वास हुआ? नहीं ना, मुझे भी नहीं हुआ था। तो चलिए उनकी अद्भुत बातों पर थोड़ा नजर डालते हैं। जगत गुरु रामाचार्य जी ने इसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। मूर्ख लड़का है वो। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। अरे भाई, कृष्ण के बड़े भाई तो पहले से ही तय हैं, बलराम। फिर अब ये तीसरा कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट से निकला हो, या फिर पुनर्जन्म वाले ऐप से शायद गलती से अपलोड हो गया हो? क्यों, है ना? अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए, और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। अरे वाह, भगवान भी अब स्पेशल रेफरेंस देने लगे। अब वो भी अपने रिश्तेदारों का इंट्रोडक्शन इंटरनेट पर करवा रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर भगवान ने आपको चुना ही है तो कम से कम आधार कार्ड या पैन कार्ड ही दिखा देते। सबूत देना जरूरी है। क्यों, राम मंदिर के लिए भगवान राम को भी लड़ना पड़ा था, सबूत देना पड़ा था। तुम तो फिर भी अरे गहरे ठहरे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अपने बचपन की कहानियों को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना था। शायद कहीं अभिनव अरोड़ा के बारे में भी लिखा रहा होगा, हमने उस पार्ट को छोड़ दिया है कि नहीं? तभी तो हमें आज तक पता नहीं था। तो दोस्तों, अंत में कहना यही है कि अभिनव ने हमें हंसाया, और इतना हंसाया कि सोचने पर मजबूर कर दिया, और साथ में यह भी सिखाया कि किसी को भी इंटरनेट पर सीरियसली लेना सबसे बड़ी गलती है। और अभिनव, तुम अगर सच में कृष्ण के बड़े भैया हो तो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक सलाह है, फ्री में थोड़ा रेस्ट करो और भगवान की असली कहानियां पढ़ो। आई बात समझ में? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभिनव अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभिनव अरोड़ा को थोड़ा आराम करने की सलाह दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही